कितना खूबसूरत लग रहा है भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ देव जी का मंदिर। इस मंदिर के ऊपर दोस्तों इतिहास में बताया जाता है कि 17 बार आक्रमण हुआ है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एग्जिट गेट है और एंट्री गेट यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति लगा है, उनके ठीक सामने ही एंट्री गेट है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जो सोमनाथ जी का मंदिर है उसके दूसरी तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है इस एंगल से। देख सकते हो मंदिर का वो ध्वजा है वो काफ़ी शानदार लहरा रहा है। तो जय हिंद यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। और दोस्तों अभी मैं हूँ सोमनाथ में। जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग द्वारका से सुबह 5 बजे पहुँचे थे सोमनाथ, और अभी हम लोग निकले दोस्तों सोमनाथ का जो डिफरेंट जो टूरिस्ट पॉइंट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। उसी में है दोस्तों सबसे पहले है त्रिवेणी संगम। तो अभी हम लोग दोस्तों सबसे पहले जाएंगे त्रिवेणी संगम, जहाँ जाने के बाद हम लोग वहाँ स्नान करेंगे और त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जो हमारा सोमनाथ का जो सफ़र है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये है सोमनाथ का फेमस त्रिवेणी संगम पॉइंट, और यहाँ दोस्तों 3 नदियों का संगम होता है। पहला जो नदी दोस्तों वो हिरन, दूसरा कपिला और तीसरा सरस्वती नदी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार ये त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो यहाँ ये है त्रिवेणी संगम, और यहाँ पर भी हम लोगों का स्नान हो चुका है कंप्लीट। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट अपने होटल, कपड़ा चेंज करेंगे और डायरेक्ट जाएंगे मुख्य मंदिर। तो दोस्तों त्रिवेणी संगम से नहा के आने के बाद मैं हो चुका हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं मंदिर के ठीक सामने ही खड़ा हूँ। आप लोगों को ये ग्रिल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसी ग्रिल के थ्रू होते हुए हम लोगों को अंदर जाना है। और यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग से लाइन लगाया गया है। और अभी मेरे ठीक सामने है दोस्तों श्री सोमनाथ स्वामी जी का मंदिर। पहले आप लोगों को मैं मंदिर बाहर से ही दर्शन करवा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार लगता है सोमनाथ स्वामी जी के मंदिर का एंट्री गेट। आप लोग देख पा रहे हैं इधर पूरे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, और इधर आगे ही एक चौक है जो इसका मेन चौक है, उसके आगे ही श्री सोमनाथ मंदिर स्थित है। आप लोग यहाँ से एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद इन जो ग्रिल के थ्रू आप यहाँ से मेन गेट से अंदर जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो कंक्रीट का दीवार दिख रहा है ये मंदिर प्रांगण के अंदर का है। और जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेने के बाद अंदर जाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट सीधा जाके मुख्य मंदिर में एंट्री ले लेंगे। आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा दोस्तों ये है मुख्य मंदिर श्री सोमनाथ स्वामी जी का, जो नया वाला मंदिर है। और एक पुराना मंदिर भी स्थित है दोस्तों जो ठीक इसके दाहिने ओर स्थित है। वो वाला मैं मंदिर आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखलाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। दोस्तों अभी मैं मंदिर प्रांगण के बाहर ही खड़ा हूँ, और मुख्य गेट में दोस्तों बहुत बड़े बड़े अक्षर और साफ अक्षर में लिखा है कि अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं ले जा सकते। मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे पता था अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी मैं जितना भी मंदिर में गई हूँ यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ले जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों फ़ोन को अभी जाके रूम में रख देता हूँ और मैं दर्शन करके आता हूँ। और दर्शन करके आने के बाद मैं मंदिर के डिफरेंट लोकेशन से आप लोगों को इसका व्यू दिखलाऊंगा, और मंदिर के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों मंदिर से दर्शन करके आने के बाद। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सोमनाथ जी के मंदिर से दर्शन करके बाहर, और आप देख सकते हैं जिस जगह मैंने वीडियो क्लोज किया था वहीं आके मैं वापस से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये रहा सोमनाथ जी का मंदिर। और दोस्तों मेरे को लग रहा था कि मंदिर में मेरे को काफ़ी टाइम लगने वाला है, 2 से 3 घंटे चले जाएंगे लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसमें अगर हज़ारों श्रद्धालु भी आ जाएंगे तो भी आप लोगों को बहुत ही सुगमता के साथ दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ से एंट्री करने के बाद बहुत ज़्यादा लंबा हम लोगों को चलना नहीं पड़ा, हम लोग सीधा चलते चलते गए और डायरेक्ट मेन मंदिर में हम लोगों को एंटर करवा। कहीं भी ऐसे बार बार घुमाने वाला ग्रिल लगा के ऐसे घुमाने वाला काम नहीं है। डायरेक्ट आप लोगों को 2 से 4 मिनट के अंदर ही आप लोगों को मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ एंट्री मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि गर्भगृह के सामने आप जाएंगे और शिवलिंग को देखते रहेंगे, 2-4 बार हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और आप लोगों को हटा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाथ जोड़ के थोड़ा सा बाजू में आके मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक वहाँ पर खड़े होकर शिव जी को निहार रहा था। तो
मैं अभी तक जितनी भी ज्योतिर्लिंगों में गए हूँ दोस्तों, मेरे को जो सबसे अच्छा दर्शन हुआ है, मतलब दर्शन सभी जगह बहुत अच्छे से हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा सरलता के साथ और बहुत ज़्यादा समय तक तो वो सोमनाथ मंदिर में ही हुआ है। तो यही बात था दोस्तों अंदर जाने का। और अंदर में बहुत ही भव्य मंदिर है यार, कितना ज़्यादा इस मंदिर को मेहनत से बनाया गया होगा मैं आप लोगों को बता नहीं सकता दोस्तों। चलिए अब मैं आप लोगों को बैक कैमरे से थोड़ा सा मंदिर को जूम करके दिखलाता हूँ और फिर उस मंदिर का थोड़ा बहुत आप लोगों को वर्णन करता हूँ। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये है सोमनाथ जी का मुख्य मंदिर। तो देख सकते हो यार मंदिर कितना ज़्यादा मेहनत के साथ बनेगा। इसके अंदर ऐसी ऐसी कलाकारी की गई है, काफ़ी खूबसूरत है। और हम लोग तो दोस्तों इस मंदिर के इतिहास पहले से ही जानते हैं कि इस मंदिर पे रत्न जड़ी हुई थी इनकी दीवारों पे, लेकिन इस मंदिर के ऊपर दोस्तों इतिहास में बताया जाता है कि 17 बार आक्रमण हुआ है और 17 बार इस मंदिर का 17 बार आक्रमण होने के बाद 18वां बार भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर का दोस्तों अभी जो स्वरूप देख रहे हैं, इसका पुनर्निर्माण करवाने में जो हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है। इस वजह से आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू भी लगाया गया है। तो आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को जो मुख्य गेट है उसके ठीक सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू के भी दर्शन होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए कि आप लोगों को जो मंदिर के जो प्रांगण है उसका व्यू दिखाने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्दा था ऊंचा सा, जो गर्भगृह जो मंदिर है उसके बाजू में, वहाँ चढ़ के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो वाइट पंडाल टाइप्स आप लोगों को दिख रहा होगा, वहीं से आप मंदिर में एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद आप देख सकते हो अंदर में काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए हरा मैट भी लगाया गया है, ताकि बारिश के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में क्या पत्थर लगाए नीचे तो गर्म हो जाता है करके। और ये जो शीट लगा है इसको ऊपर से आप जाएंगे, फिर यहाँ पे आप लोगों को और सीट लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इसी सीट के नीचे से आप लोगों को जो मंदिर का जो दिग्विजय द्वार है, श्री दिग्विजय द्वार लिखा है, आप लोगों को मैं जूम करके दिखला देता हूँ। ये आप देख सकते हैं श्री दिग्विजय द्वार लिखा है, उसके ठीक सामने वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है। यहाँ से आप जो मंदिर के गर्भगृह में एंट्री करेंगे। और मंदिर के अंदर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ही अंदर जाना पड़ेगा और आप लोगों को दर्शन होंगे भगवान सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के। भगवान सोमनाथ जी दोस्तों हमारे भारत देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यार कितना भव्य है भगवान जी का यहाँ मंदिर। और यहाँ काफ़ी सारे आप लोगों को कबूतर दिखाई देंगे, आप देख सकते हो कबूतरों के रहने के लिए एक गुंबद भी यहाँ पे बनाया गया है। और अभी यहाँ एक पर्दे के पे चढ़ के मैं वीडियो बना रहा था, तो एक मैम आई सिक्योरिटी गार्ड वाले, और उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ से आप वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो दोस्तों अभी मैं जो मंदिर के जो दूसरा किनारा है, दूसरा छोर है, उस तरफ ज़रूर जाऊँगा। वहाँ एक व्यू पॉइंट बनाया गया है और वहाँ से आप लोगों को मैं दिखलाने का कोशिश करूँगा कि सोमनाथ स्वामी जी का मंदिर वहाँ से कैसा लगता है। यार अभी मैं मंदिर के पास ही खड़ा था, तो यहाँ पे 2 अंधजन है जो लोग बहुत ही सुंदर भजन गा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उनको शूट कर रहा था। अभी मैं इसका क्लिप भी इसमें डाला हूँ, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदिर के अंदर का एक और भी मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों ये है मुख्य मंदिर का प्रांगण, और ये जो शेड लगा है उसके अंदर से हम लोग अंदर आए। और अंदर आने के बाद ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एग्जिट गेट है और एंट्री गेट यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति लगा है, उनके ठीक सामने ही एंट्री गेट है। तो देख सकते हो यार यहाँ से और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर व्यू नज़र आ रहा होगा मंदिर के अंदर का प्रांगण का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये बस के जो विंडो है वहाँ से आप लोगों को मैं शूट करके दिखला रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ जो सोमनाथ जी का मंदिर है उसके दूसरी तरफ, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो मंदिर के पीछे एक और रास्ता बनाया गया है जहाँ ले जाकर आप लोगों को मैं व्यू दिखलाऊंगा। तो मैं अभी उसी जगह पर आ चुका हूँ और आप लोग मेरे पीछे साइड देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा सोमनाथ जी का मंदिर। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस मंदिर के बैक कैमरे से व्यू दिखलाता हूँ। और मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार। अंदर अगर आप कैमरा लेके जाने को देता तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर दिखलाता, लेकिन अभी मंदिर के मैं दूसरी तरफ हूँ और मैं मंदिर का दोस्तों बता देता हूँ कि आप लोगों को ये मैं 3 साइड से व्यू ले चुका हूँ। 2 साइड का व्यू आप लोग इस वीडियो में पहले देख चुके हैं और अभी हूँ मैं तीसरा साइड। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है इस एंगल से। और यहाँ से जो सोमनाथ मंदिर है दोस्तों वो पूरा एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जब मैं जो व्यू है वो सामने से ले रहा था तो काफ़ी सारा वायर वगैरह सामने आ जा रहा था और मंदिर का व्यू सही से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो
यहाँ पे जय सोमनाथ लिखा हुआ है और देख सकते हो मंदिर का वो ध्वजा है वो काफ़ी शानदार लहरा रहा है। और देख सकते हैं यार सुनहरे कलर में जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा मन को भा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पहले का पार्ट था जो आप लोगों ने देखा वो मैं सुबह शूट किया था और अभी उसी दिन शाम को मैं इस वाले रोड पे आकर ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर का जो गुंबद बनाया गया है वो गुंबद अनेक छोटे छोटे मंदिरों के साथ मिलकर बनाया गया है, जैसे ही आप लोगों ने द्वारिका के मंदिर में देखा था। और हाँ दोस्तों इसी वीडियो में जो आप लोगों को मैंने पहले एक बात बताई थी कि आप इस मंदिर से जो समुद्र है उसका व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों वो जो व्यू पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ से जो समुद्र है उसका व्यू ले रहे हैं, जो मंदिर के अंदर दर्शन करने गए हैं। जब आज सुबह जब मैं मंदिर के अंदर गया था तो मैं भी इसी जगह पर खड़े होकर ये जो आप मेरे पीछे आप देख सकते हो जो प्रशांत महासागर है उसका व्यू देख रहा था। और आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक ग्लोब के बारे में भी बताया, जिसमें मैंने बताया कि उसमें एक त्रिशूल लगा हुआ है और वो जो त्रिशूल का नोक है वो सीधे समुद्र की ओर पॉइंट कर रहा है। और ऐसा यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ये जो मंदिर है वो एकदम सीधे सीधे में बना है और ये मंदिर और समुद्र के आखिरी छोर जो है वहाँ साउथ पोल बोल सकते हैं, वहाँ तक बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब कि आप अगर यहाँ से एक लाइट बीम भेजोगे दोस्तों तो ये जहाँ तक समुद्र जाता है कंप्लीट होता है वहाँ तक वो लाइट बीम सीधी सीधी चली जाएगी, बीच में उसको किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो इस गुंबद के नीचे लिखी हुई है। तो ये कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप इस मंदिर के अंदर आएंगे तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ देखने और सुनने को मिलेगी। तो देख सकते हो यार बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ देव जी का मंदिर और बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की कि मैं मंदिर का जो डिफरेंट एंगल से वहाँ से व्यू लेके आप लोगों को इस मंदिर का दर्शन करवा सकूँ। मैं चाहता था दोस्तों कि आप लोगों को मैं मंदिर के अंदर से भी दर्शन करवाऊँ, लेकिन मेरे को कहीं भी अलाउ किए ही नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ देव जी का मंदिर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस यार दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय सोमनाथ, जय छत्तीसगढ़।